दोस्तों, आज की ये कहानी सुनने के बाद आप अपने आप से शिकायत करना बंद कर दोगे, दूसरों के सुख को देख के दुखी रहना बंद कर देंगे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। एक कौवा दुखी होकर बैठा था। उसी रास्ते से एक महात्मा गुजर रहे थे। महात्मा जी को देखकर कौवा रोने लगा। महात्मा जी ने सोचा कि शायद इस कौवे को कोई परेशानी है, इसीलिए ये रो रहा है, इसकी मदद करनी चाहिए। महात्मा जी ने कौवे से पूछा, अरे कौवे, क्यों रो रहे हो, क्या दुख है तुम्हें? कौवे ने कहा, हे श्रेष्ठ है महात्मा, मैं अपने कौवा होने पर बहुत दुखी हूं ना। लोग मेरे रूप को पसंद करते हैं और ना ही मेरी आवाज को। कोई मुझसे प्रेम ही नहीं करता। मेरा जीवन निरर्थक हो गया है। मेरा काला कलूटा शरीर है जिसे देखकर लोग मुंह मोड़ लेते हैं। महात्मा जी बोले, तो क्या चाहते हो? कौवे ने कहा, हे महात्मा, आप तो महान संत हो, आप अपनी शक्तियों के द्वारा मुझे हंस बना दीजिए। महात्मा जी बोले, हंस क्यों बनना चाहते हो? कौवे ने कहा, है महात्मा, हंस को लोग बहुत प्रेम करते हैं। वह देखने में भी सुंदर है। वह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। लोग उसे प्रेम से पकड़कर तालाब में छोड़ते हैं और वह जब तालाब में तैरता है तो लोग उसे देखकर बहुत ही आनंदित होते हैं। उसका सफेद रंग दूर से ही लुभावना लगता है। वह अपने जीवन में मस्त रहता है। महात्मा ने कहा कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो उसके पास ही चलते हैं और वह अपने जीवन में कितना खुश है उससे ही जाकर पूछते हैं। वह दोनों हंस के पास पहुंचे और हंस से बोले, क्या तुम अपने जीवन से खुश हो? हंस ने रोते हुए कहा, महात्मा, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। तभी कौवा बोल पड़ा, हंस भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हंस ने कहा, मुझे लोग पकड़कर एक छोटे से तालाब में धकेल देते हैं। उसी छोटे से तालाब में मैं दिन भर तैरता रहता हूं। लोग अपने स्वार्थ के लिए मुझसे प्रेम करने का दिखावा करते हैं। मुझे जबरदस्ती पकड़कर छोटे से तालाब में डाला जाता है जिसका जल भी साफ सुथरा नहीं होता, मानो जैसी मेरी आजादी ही खत्म हो गई हो। मुझे घुटन होती है और मेरा यह सफेद रंग कोई रंग है। मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुखी हूं। मुझसे अच्छा तो मोर है, कितना सुंदर रंगीन उसका शरीर है। लोग उससे कितना प्रेम करते हैं। उसके पंखों को लोग अपने घर में ले जाकर लगाते हैं, सजाते हैं। उसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरसते हैं। उससे लोग बहुत प्रेम करते हैं। स्वतंत्र जंगलों में वह घूमता रहता है। कितनी सुंदर आवाज में वह बोलता है। अगर ईश्वर ने मुझे मोर बनाया होता तो कितना अच्छा होता। महात्मा ने कहा कि क्या तुम भी अपने जीवन में खुश नहीं हो? हंस ने कहा, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूं। तब महात्मा ने कहा, तो चलो मोर के पास चलते हैं और उसी से पूछते हैं वह अपने जीवन से कितना खुश है। तो वो सभी मोर के पास पहुंचे। मोर से महात्मा ने पूछा, हे मोर, क्या तुम अपने जीवन से खुश हो या तुम्हें भी कोई दुख है? महात्मा की यह बात सुनकर मोर रोने लगा और बोला, महात्मा, ये मेरा जीवन कोई जीवन है। भला इन जंगलों में लोगों के नजर में ना आ जाऊं इसलिए भागता रहता हूं, छिपता रहता हूं, अपने आप को छिपाता रहता हूं। मैं बहुत दुखी हूं, डर डर के यह जीवन जीता हूं। लोग मेरे पंखों को मेरे जीवित रहते ही पकड़कर मेरे पंखों को मेरे शरीर से खींच खींच कर निकाल लेते हैं, जिससे मुझे बहुत पीड़ा होती है और मेरे उन पंखों को बाजारों में बेचा जाता है। मुझे सांप भी खाना पड़ता है। लोग अपने स्वार्थवश मेरे पंखों के लिए मुझे मार भी डालते हैं। डर डर के जीना कोई जीना है। भला मैं स्वतंत्र होकर भी स्वतंत्रता के साथ घूम फिर नहीं सकता। ईश्वर ने अगर मुझे तोता बनाया होता तो कितना अच्छा होता। लोग तोते से कितना प्रेम करते हैं, उसे पालते हैं, अच्छा अच्छा भोजन खाने को देते हैं। लोगों के पास रहकर तोता कितना आनंदित रहता है और तो और वह इंसानों की तरह बोलना भी सीख लेता है। तब महात्मा ने कहा कि चलो तोते के पास ही चलते हैं और उससे ही पूछते हैं कि वह अपने जीवन में कितना खुश है। सभी तोते के पास पहुंच जाते हैं और तोते से पूछते हैं, क्यों भाई तोते, तुम तो अपने जीवन में बहुत खुश होंगे। तब तोता बोलता है, ऐसा नहीं है महात्मन, ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है। भला लोगों द्वारा कितना मैं परेशान किया जाता हूं, ये शायद आप सभी को नहीं पता है। मेरी स्वतंत्रता को छीन कर लोग छोटे से पिंजरे में बंद कर देते हैं। वह छोटा सा पिंजरा मेरे लिए तो जेल ही है। ये जो लोग हैं ना, ये अपने मनोरंजन के लिए मुझे बिना कोई गलती के जीवन पर्यंत छोटे से पिंजरे में कैद कर सजा देते हैं। मैं ना ही खुले आसमान में उड़ सकता हूँ, ना ही घूम फिर सकता हूँ।
मुझे जबरन मिर्ची खिलाते हैं ताकि लोगों की सिखाई हुई बातें मैं बोल सकूं। लोग मुझसे प्रेम नहीं, मुझे बंधक बनाकर अपना स्वार्थ निकालते हैं। यह जिंदगी भला कोई जिंदगी है? ऐसी जिंदगी नहीं मिले तो ठीक है। जीवन भर उस घुटन भरे छोटे से पिंजरे में कैद रहना पड़ता है। मुझसे तो बहुत अच्छा जीवन कौवे का होता है। ना किसी से कोई मतलब, ना किसी से कोई डर। स्वतंत्रता के साथ वह उड़ता है, जहां मन हो वहां जाता है। काला रंग होता, इसलिए कोई दूसरा रंग उस पर चढ़ भी नहीं सकता। ना किसी का डर, ना किसी का भय। स्वतंत्र जीवन, ना किसी से लेना देना, ना लोगों द्वारा मृत्यु का भय, न ही कैद होने का डर। इस संसार में सबसे सुखी तो कौवा ही है। काश कि ईश्वर ने मुझे कौवा ही बनाया होता। तब महात्मा ने कौवे से पूछा, क्यों, अब बताओ क्या बनना चाहते हो? तब कौवे ने कहा, महात्मन, मैं कौवा ही ठीक हूं और आज से मैं सुखी हूं। विधाता ने मुझे कौवा बनाकर मेरा जीवन सफल कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में हमारे पास जो भी है, जैसा भी है, वह बहुतों को नसीब तक नहीं होता और हम रोते रहते हैं कि मेरे पास यह नहीं है, वो नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, इस संसार में चाहे बेजुबान जानवर हो, पक्षी हो या कोई जीव हो, वह सब प्रकृति की ही देन है। पक्षी हो या कोई जीव हो, वह सब परमात्मा की ही देन है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का अर्थ है मनुष्य जाति का विनाश। इसलिए बेजुबान जानवर, पक्षी या किसी भी जीव को अपने स्वार्थ के लिए प्रताड़ित कभी भी नहीं करना चाहिए और न करने देना चाहिए, क्योंकि दर्द उन्हें भी होता है, भावनाएं उनकी भी होती हैं। हम मनुष्य हैं, अपना दुख बता पाते हैं, लेकिन वो बेजुबान किसी से अपना दुख नहीं कर पाते। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।